तुमने इन सभी मूवीज में से किसी एक को तो पक्का देखा होगा। ये सभी मूवी एविड मीडिया कंपोजर पर एडिट हुई है। क्या बोल रहा है? कैपकट पर नहीं हुआ? पागल हो, उस पर तो बॉलीवुड मूवी एडिट होता है ना। क्या बोल? हाँ, इससे तो बेटर कर ही लेगा कैप। नो कैप कट। पर जब हम इस मूवी को पहली बार देखे थे, उम्र तो बहुत कम थी, पर मेरा दिल आ गया था इसकी स्टोरी, इसके सीन्स। इस चीज से हम बहुत इंस्पायर हुए थे एंड ऑन दैट डे आई डिसाइडेड कि आई वांना बी अ स्केच आर्टिस्ट। बहुत मेहनत के बाद स्केचिंग तो आ गया, पर साला किस्मत इतना खराब कि दूर दूर तक कोई सी या ओशन नहीं। बट आई डिडंट लूज द होप। आई डिसाइड टू गो ऑन अ बोट। पर शायद मेरे इस प्लान की खबर बहुत से लोगों को पहले ही लग चुकी थी और इस वजह से बोट राइड भी नसीब में नहीं हो पाया और हम उस दिन अपना लास्ट अपॉर्चुनिटी भी लूज कर दी। At least better than losing my life. I am depressed, but I am alive. Then कुछ देर ओवरथिंक करने के बाद ये सूझा कि मजा तो फिल्म को एडिट करते वक्त भी आया होगा। देखो, हो सकता है कि तुमको ये एक ट्यूटोरियल वीडियो लगे। नहीं, ये नहीं है, पर तुमको बहुत कुछ जानने को मिलेगा एविड मीडिया कंपोजर के बारे में। अब हम कभी एविड यूज तो नहीं किए हैं, पर इतना बोल सकते हैं हर मूवी एडिटर का पर्सनल फेवरेट और एक पुश्तैनी एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। इसके बावजूद कोई भी यूट्यूबर इसको यूज नहीं करता है, पता नहीं क्यों। इसका पता लगाएंगे और हम लोग चैलेंज हार ना जाएं, इसीलिए वी नीड अ प्लान। प्लान ऐसा है कि वेट अ सेकेंड, स्पॉइलर अलर्ट, वी नीड अ प्लान फॉर दिस प्लान। क्योंकि किसी प्लान को बनाने के लिए तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन का होना बहुत जरूरी है। और हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं ये तुमको आगे पता चल जाएगा। फिलहाल तुम ये समझ लो कि अगले 7 दिन हम खुद को टॉर्चर करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि क्या एविड पर YouTube वीडियो एडिट किया भी जा सकता है या नहीं। सो लेट्स गो। फर्स्ट डे हम बहुत पॉजिटिव से चैलेंज के लिए फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हम एविड को यूज करने वाले थे। तो हम फट से क्रोम खोले और सर्च किए एविड और वेबसाइट पर जाने के बाद प्राइसिंग देखने के बाद ठंडे पर ही गए थे हम। तभी मेरा ध्यान गया फ्री ट्रायल वाले टेक्स्ट पर। तो डाउनलोड लगा दिए सॉफ्टवेयर को और इसमें बहुत टाइम लगा, पर मेरा चेहरा जितना चमक रहा था उतना ही जल्दी बेरंग भी होने वाला था। पहले इस जिप को एक्सट्रैक्ट होने में 20 मिनट लग गया। दूसरा, ये क्रैक वर्जन नहीं है भाई, फिर क्यों नहीं इंस्टॉल हो रहा है। तो जब तक हम इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रहे हैं, स्पर्श तुमको थोड़ा सा इतिहास बता देगा एविड और वीडियो एडिटिंग का। तो बेसिकली हम पूरे वीडियो एडिटिंग को 3 एरास में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है अर्ली वीडियो एडिटिंग एरा। इस जमाने में मूवीज भी साइलेंट हुआ करती थी, पर आपको जो भी एडिटिंग करनी है वो एक्चुअली आपको रिकॉर्डिंग करते हुए ही करनी पड़ती थी, क्योंकि पोस्ट प्रोडक्शन जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। पर धीरे धीरे जमाना आगे बढ़ा, एडवांसमेंट हुई, तो 1920s के अंदर हम लोग इनको कट करने लग गए थे। पर वैसे नहीं जैसे हम लोग अब करते हैं लैपटॉप्स पर, नहीं। उस जमाने में उन रील्स को फिजिकली रियल ब्लेड से कट करना पड़ता था। फिर जाके 1950s का टाइम आया जब इन मूवीज को आवाज भी मिली। दिन बर्बाद कर लिए और ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो रहा है। हमको लगा मे भी कोई विंडोज का प्रॉब्लम होगा, तो लिटरली हम फॉर्मेट मार दिए विंडोज को और एक डिसेंट साइज का ड्राइव भी एलोकेट कर दिए। अगर अब भी नहीं हुआ इंस्टॉल तो बाहर में जाएगा, हम सो जाएंगे चुपचाप। तो हम एक और लास्ट ट्राई करते हैं और इंस्टॉल लगाकर नए कर्टन्स लेने मार्केट चले जाते हैं, क्योंकि तुम लोग भी कोई मौका नहीं छोड़ते हो मेरे मजे लेने का। क्या बोल दिए। और जब हम वापस आते हैं तो देखते हैं कि ओ माय गॉड, एविड इंस्टॉल हो गया। कितना एक्टिंग की है देख रहे हो ऑस्कर। पर रिलैक्स, इट्स नॉट अ हैप्पी एंडिंग। फिर हम ये सॉफ्टवेयर को ओपन करते रह गए, पर ये स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। कभी मेन्यू गायब हो जाए तो कभी कुछ का कुछ, पर ना, ओपन तो इसको आज नहीं ही होना था। अटक जा भाई। तो प्लान के हिसाब से डे 1 में हमको एविड का यूजर इंटरफेस का एक्सपीरियंस करना था, पर हम पूरा प्लान का मम्मी रेडी कर चुके हैं। हंसने वाला बात नहीं है, पर रोक के भी क्या कर लेंगे। पेड वर्जन में शायद ये प्रॉब्लम नहीं आए, इसीलिए हम ईमान भेज दिए और बिल्कुल जेन्युइन वर्जन इंस्टॉल कर लिए। और इस जेन्युइन वर्जन को डालने के बाद मेरा पूरा विंडोज में जेन्युइन। अब जब तक इस बहुत ज्यादा जेन्युइन ब्लू स्क्रीन को ठीक किया जा रहा है, तब तक हम चलते हैं सेकेंड एरा ऑफ वीडियो एडिटिंग पर, जो है लीनियर वीडियो एडिटिंग। ये रफली शुरू हुआ था 1950s के अंदर। इस टाइम हम लोग रील्स को एक्चुअल में कट करके जोड़ रहे थे एक स्पेशल ग्लू की मदद से, और एडिटिंग को स्टार्ट टू एंड एक लीनियर फॉर्मेट में ही एडिट किया जाता था, क्योंकि यही एक लौता तरीका था। इसी को हम लोग लीनियर एडिटिंग कहते हैं। और उस टाइम पे कोई सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर्स नहीं होते थे, उस टाइम पे होती थी बड़ी बड़ी मशीनें जिन्हें हम कहते थे फ्लैट बेड एडिटर्स, जैसे कि कैम और स्टीनबैक। 2 दिन में 2 बार फॉर्मेट मार दिए हैं दोस्तों। बैक टू फ्री वर्जन नाउ। हंसना नहीं है इस बात पर इस बार एविड खुला और
ही खुला। अब जो डाविंची यूजर प्रीमियर की यूआई को बेकार और आउटडेटेड बोलते हैं, तुम लोगों को एविड यूज करना चाहिए। उसके बाद प्रीमियर भी तुमको किम कार्दाशियन से कम नहीं लगेगी। और अपनी डाविंची तो काइली जेनर है। क्या घटिया यूजर इंटरफेस है भाई। एविड कोई प्लीज बोटॉक्स विद प्लास्टिक सर्जरी करवाओ। इसका मुंह हमको बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये क्या है, प्लस माइनस? अच्छा, इसे मैक्सिमाइज होता है विंडोज। वाओ, इसमें मीडिया ड्रैग एंड ड्रॉप भी नहीं होता है। थोड़ा कष्ट करने के बाद जब हम इसमें मीडिया डाले तो भाई ये इतना गंदा क्रैश करना शुरू किया कि पूछो मत। वैसे आज डे 3 है, लोग तो कहते थे कि एविड क्रैश ही नहीं होता है, पर हम इधर एक कट तक नहीं लगा पा रहे हैं और एविड क्रैश। मैं लैपटॉप ठीक स्पेक्स का है, तुम देख सकते हो, फिर भी पता नहीं है क्यों नहीं चल रहा है। अब तुम बोलोगे बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, एंड आई एडमिट आई एम दैट बंदर जो अपनी चाय में अभी अदरक डालकर ही पी रहा है। अच्छा, ये सॉफ्टवेयर इच्छाधारी नागिन भी है, मतलब तुम इसका इंटरफेस को प्रीमियर की तरह कर सकते हो। और एज अ प्रीमियर यूजर ये मेरे लिए काफी हैंडी है। हम ऑलमोस्ट 7 साल से वीडियो एडिट कर रहे हैं और इतना प्रॉब्लम हमको किसी में नहीं आया। प्लान ये था कि पहले 2 दिन हम खुद से एडिट करेंगे, फिर उसके बाद जाएंगे ट्यूटोरियल्स पर, फिर बताएंगे कि क्यों यूट्यूबर्स इसको यूज नहीं करते हैं। घंटा कोई उसको यूज करेगा, बेकार यूआई, बात बात पर क्रैश हो जाना। इससे अच्छा है कि तुम कैपकट यूज करो, 100 टाइम्स बेटर। अब कल हम इतना डिमोटिवेट हो गए थे कि मोटिवेशन के लिए हमको फिर से दोबारा टाइटैनिक देखना पड़ गया और हमको अपना मकसद याद आ गया कि मजा तो एडिट करते वक्त भी आया होगा ना। इसीलिए हम तुमको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं। ये यूट्यूब पे पहला वीडियो है जिसमें कोई एविड को हिंदी में एक्सपीरियंस कर रहा है, तो 1 लाइक तो बनता है और 1 सब्सक्राइब इक्वल्स 1 मोटिवेशन। पर मेरा मोटिवेशन भी तुरंत डिमोटिवेट हो गया क्योंकि यूट्यूब पर एविड का कोई भी ढंग का ट्यूटोरियल्स है ही नहीं। और शायद सर जी भी सही बोल रहे थे, आई एम गोना लूज। बहुत खोजने के बाद हमको ये चैनल मिला है जिस पर कुछ वीडियोस हैं जो कि शायद हमको एविड स्टार्ट करने में मदद करे। क्योंकि प्लान का तो बैंड बज गया है दोस्तों। हम ट्राई करेंगे कि इस वीडियो का कुछ पार्ट इसी सॉफ्टवेयर पर एडिट करें। लेट्स गो फॉर ट्यूटोरियल्स। तो जब तक आशीष अपने ट्यूटोरियल्स देख रहा है तब तक हम लोग बात कर लेते हैं हमारे थर्ड फाइनल मॉडर्न एडिटिंग की, जो है नॉन लीनियर एडिटिंग एरा। लीनियर एडिटिंग की तरह यहाँ पे हमें स्टार्ट से एंड तक एडिट करने की जरूरत नहीं है। हम लोग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आपका जो मन करे। बीच से एडिट करना है, लास्ट से करना है, स्टार्ट से करना है, आप जैसे मर्जी एडिट कर सकते हो। इसलिए इसे हम नॉन लीनियर एडिटिंग कहते हैं। इस नॉन लीनियर एडिटिंग की शुरुआत हुई थी CMX 600 नाम की एक मशीन से, जिसमें 2 मॉनिटर हुआ करते थे और एक पेन हुआ करता था स्टाइलस की तरह, जिससे जो एडिटर होता था वो कंट्रोल करता था और कट्स मारता था। ये अपने आप में एक अलग अजूबा था। इससे काफी कूल डेमोस आपको मिल जाएंगे यूट्यूब के ऊपर। बट फिर आता है रेवोल्यूशनरी। I'm Bill Warner, president of Avid Technology. Avid Media Composer, जिसने 1989 के अंदर पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, क्योंकि अब आप कंप्यूटर्स पर डिजिटली वीडियोस को एडिट कर सकते थे, वो भी नॉन लीनियर तरीके से। और आज भी Avid Media Composer एक चॉइस है बहुत सारे फिल्म मेकर्स की, और आज भी बहुत सारी मूवीज इसी पे एडिट होती है। उसके बाद तो मार्केट में बहुत सारे NLE यानी नॉन लीनियर एडिटिंग सॉफ्टवेयर आते गए, जैसे प्रीमियर प्रो, फाइनल कट प्रो, दाविंची रिजॉल्व, जिस पर ये वीडियो एडिट हुई है। नहीं भाई, आशीष ने दाविंची रिजॉल्व पे स्विच नहीं किया। क्या? अभी भी प्रीमियर प्रो पे ही करता है। अभी तक उसने स्विच ही नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, प्रीमियर प्रो पे एडिट हुई है। आज डे 5 है चैलेंज का और हमसे अब और नहीं हो पाएगा। आई ट्राइड लर्निंग एविड बट दे सेड आई एम गोना लूज, जो कि शायद हमसे नहीं हो पाया। सॉरी भाई। आई स्टार्टेड वॉचिंग ट्यूटोरियल्स फ्रॉम द सेकेंड डे इटसेल्फ, और सभी नोट्स डिस्क्रिप्शन में है। ये सॉफ्टवेयर यूट्यूबर्स के लिए नहीं बना है और हम देते हैं कुछ पॉइंट्स। प्रीमियर, डाविंची, फाइनल कट में मीडिया ड्रैग ड्रॉप और हो गया इंपोर्ट, पर इसमें वैसे नहीं होता है। दद्दू प्लीज एक्सप्लेन। स्टेप 1 इनपुट, देन सोर्स ब्राउजर। वीडियो को सिलेक्ट कर लो इधर, बट ये जो चीज बनकर आ रहा है इसको तुम एडिट नहीं कर सकते, और करोगे तो एविड क्रैश। अच्छा, तो ये रीजन था क्रैश होने का। राइट क्लिक करो लिंक वाले ऑप्शन पे, देन कंसोलिडेट और ट्रांसकोड का 2 ऑप्शन आएगा, क्लिक ऑन दैट। अगर H.264 फुटेज है तो कंसोलिडेट करना है। इसका मतलब एविड अपने सपोर्टेड फॉर्मेट में इस फाइल को कन्वर्ट करेगा, और अगर एविड सपोर्टेड फॉर्मेट है तो ट्रांसकोड वाला ऑप्शन। अब इन दोनों ऑप्शन से होगा क्या कि एविड कन्वर्ट करके कॉपी या फिर डायरेक्टली कॉपी करेगा वीडियो फाइल्स को अपने रूट डायरेक्टरी में, यानी विंडोज के C ड्राइव में। देन फिर तुम उसको एडिट कर सकते हो, और इस वजह से हम पहली बार फॉर्मेट मारे थे क्योंकि मेरे C ड्राइव में स्पेस ही नहीं था। सेकंड, जब हम H.264 फाइल को कंसोलिडेट किए तो स्पर्श का 100 MB का फाइल 1.2 GB का बन गया, और मेरा एक वीडियो
50 से 100 GB का होता है और सब H.264 क्योंकि फोन से रिकॉर्डेड है। तो अगर हम सबको कंसोलिडेट करें तो भाई 1 TB का तो एक प्रोजेक्ट बन जाएगा। तो इज दैट इवन पॉसिबल टू एडिट दैट थिंग ऑन माई लैपटॉप ओनली? वैसे तुम लोग गुस्सा नहीं हो, स्पर्श का जो लास्ट पोर्शन था उसको हम एविड पर ही एडिट किए थे। विद ट्यूटोरियल्स हमको 1 घंटा 20 मिनट ही लगा और डाविंची पर हम सेम चीज की जो कि हम यूज भी नहीं करते हैं उसमें हमको बहुत ज्यादा लग गया, मतलब 5 मिनट। नॉट ओनली बिकॉज की सारा फाइल कन्वर्ट हो रहा था, ना ये सॉफ्टवेयर इतना कॉम्प्लेक्स है और इसका वर्कफ्लो इतना स्लो है, इस पर स्पीड एडिट किया ही नहीं जा सकता है। कोई भी एनएलई हो, डाविंची प्रीमियर उस पर बहुत जल्दी एडिट हो सकता है। अब थोड़ा सा हैवी इफेक्ट डाल दो तो 10-20 सेकंड तो ये इफेक्ट लोड करने में ले लेता है। अब सॉफ्टवेयर कोई सा भी हो, टू मूव क्लिप्स यू जस्ट नीड टू होल्ड एंड ड्रैग राइट। इसमें सेलेक्ट रेड एरो, देन यू कैन to splice select yellow arrow and to move in timeline you have to select none। एविड का अलग रेनबो चल रहा है। फोर्थ, हम बहुत रोए थे ना कि प्रीमियर में बहुत सारा इफेक्ट्स डला हुआ नहीं मिलता है, सबको बार बार ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ता है, जबकि डाविंची में बहुत कुछ डला हुआ मिल जाता है। अब हम नहीं रोएंगे क्योंकि इसमें बेसिक ट्रांसफॉर्म तक डालना पड़ता है। क्रॉप वाला इफेक्ट इधर भी है पर उसमें भी प्रॉब्लम, मतलब अगर तुम ऊपर लेयर को क्रॉप करते हो डाविंची या प्रीमियर में तो नीचे वाला लेयर दिखता है, राइट? इसमें नहीं दिखता। अगर तुम चाहते हो नीचे वाला लेयर दिखे तो क्लिक ऑन दिस प्रमोट बटन, उसके बाद तुम्हारा रीसाइज इफेक्ट पोकेमॉन की तरह विकसित होकर 3D वॉप बन जाएगा। इसमें क्रॉप करना, फिर बैकग्राउंड में जाना, फिर ट्रांसपेरेंट सेलेक्ट करना, तब जाकर तुम नीचे वाला लेयर देख पाओगे। मतलब तुम देख सकते हो एक सिंपल सा टास्क करने के लिए इधर बहुत ज्यादा टाइम और दिमाग खराब करना पड़ता है। और अगर हम आज से अपना वीडियो एडिट करना शुरू कर दे इस पे तो पक्का 10 दिन लग जाएगा। प्लस मेरे पास इतना स्टोरेज भी नहीं है। ये सॉफ्टवेयर में इतना प्रॉब्लम था, ये गिनवाते गिनवाते डे 7 नहीं 77 हो जाएगा। पर अच्छाई भी है, लाइक अगर तुम एक टीम में काम करते हो तो इट कैन हेल्प हर फाइल को कन्वर्ट करना और स्टोर करके रखना, मेक इट मोर स्टेबल शायद। पर फॉर अस एज अ यूट्यूबर it's just a waste of time and I can only switch when I need to, या एविड वाले खुद मेरे पैरों में गिरकर बोले कि भाई प्लीज यूज मी। वो तो नाना जी के चलते हम हर साल एक वीडियो बनाते हैं, वरना घंटा। While making this video, आशीष का मेंटल ब्रेकडाउन हो गया, जिसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के लिए वो आज भी स्पर्श की वीडियोस देख रहा है। अब अगर तुम आशीष के वीडियो का साइंटिफिक प्रोसेस जानना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हो। जीतते रहो।